यहाँ लिया है मैंने कॉटन का 2 मीटर फैब्रिक, जिसकी चौड़ाई मैंने 13 इंच रखी है और हमारी फिटिंग 8.5 रहने वाली है। 3 इंच एक्स्ट्रा मैंने लिए इसके सलवटों के लिए और 1 इंच हमने मार्जिन के लिए। कपड़े को मैंने ऊपर से एकदम सीधा कर देना है और फिर मैंने लेंथ लेनी है इसकी 26 और एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे 1.5 इंच ले रही हूँ, तो 27.5 इंच हो गई है। अब आपको एकदम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है एंड देन फिर इसकी कटिंग कर लीजिएगा। तो यहाँ मैंने इसको कट भी कर दिया है। तो ये हमारा कुर्ती का फ्रंट पार्ट हो गया है। बैक पार्ट के लिए हमने वही 13 इंच कपड़े को लेना है और फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट पे रख देना है और 2.5 इंच एक्स्ट्रा में ऊपर की साइड से लेना है और सेम ऐसे ही कटिंग कर देनी है। अब हम कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेंगे और देन मैंने दोनों साइड में ऐसे सलवट लगा दें। तो ये मैंने कुर्ती का फ्रंट पार्ट ले लिया है एंड देन जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, तो ऐसे सलवट मैंने लगा देनी है। अब हमें कपड़े का जो ओपन पार्ट है वहाँ पे मैंने 5 इंच का एक छोटा सा कट लगा लिया है और अब आपको यहाँ पे बिल्कुल छोटी सिलाई लगानी है। मैंने यहाँ पे 1 बूट की सिलाई लगाई है। तो ये अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह आपको ये सिलाई लगानी है और ये मैंने अब आधे इंच पे ही दूसरा सल डालना है। तो सेम इसी तरीके से जैसे हमने पहले सिलाई लगाई थी वैसे ही सेम दूसरे सलवट पे हमने सिलाई लगानी है। ध्यान रहे आप पहले वाला जो सलवट लगा रहे हैं उसकी सिलाई दिखनी नहीं चाहिए, इसलिए आपको एक के ऊपर एक ही लगानी है। तो सेम हमने ये कुर्ती के बैक पार्ट पे भी सेम जैसे हमने फ्रंट पार्ट पे सलवट लगाए थे वैसे ही सेम बैक पार्ट पे भी लगा दें। तो ये हमने बचे हुए पार्ट के बाजू कटिंग करनी है। तो पहले मैंने कपड़े को 2 फोल्ड कर दिया है एंड देन फिर मैंने इसको 4th फोल्ड कर देना है। बाजू की लंबाई यहाँ मेरे 14 रहने वाली है, तो यहाँ पे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो मैंने 15 ले लिए है। अब हमने इसको बाजू की शेप दे देनी है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हमें कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेना है और शोल्डर हमने 14 थे तो 7 ले लेने हैं और आर्म होल भी हम सेम 7 ही लेने वाले हैं। और मैंने यहाँ पे 1 इंच की गोलाई दे दी है और शोल्डर की साइड से हल्का सा आधा इंच के लगभग मैंने यहाँ पे डाउन दिया है। गला हम 2.5 बाई 2.5 इंच का ही लेंगे, चौड़ाई भी 2.5 रखेंगे और लंबाई भी 2.5। और नीचे से हमने हल्की सी गोलाई दे देनी है, वो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। और मैंने अब इसकी कटिंग कर देनी है। अब कुर्ती का बैक पार्ट लेंगे और फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर एज इट इज रख देंगे। बस ऊपर से हमने जो 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था वही 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और अब इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। नीचे हमने सेम ही पार्ट कटिंग करनी है जैसा कि हमने फ्रंट पार्ट पे गोलाई दी थी। तो ये बैक पार्ट है जिसके गले की चौड़ाई में 2.5 इंच और लंबाई 2 इंच रख रही हूँ और अब इसकी हमने कटिंग कर देनी है। फिर मैंने फ्रंट पार्ट लिया है और फ्रंट पार्ट पे मैंने 7 इंच पे लंबा सीधा एक कट लगा दिया है जिस पे आगे की पट्टियाँ लगने वाली हैं। तो अब पट्टी के लिए मैंने 11 इंच इसकी लंबाई रखी है और 2 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। दोनों पट्टियों को हमें कुर्ती के फ्रंट पार्ट के नीचे रख देनी है और ध्यान रखिए कि ये जो पट्टियाँ हैं वो सीधी होनी चाहिए। अब हम दोनों पट्टियों पर बिल्कुल छोटी सिलाई लगा देनी है। मैं यहाँ पे 1 बूट की सिलाई लगा रही हूँ। तो कुछ इस तरह हमने इसकी सिलाई लगा देनी है। दूसरी साइड भी हमें सेम ही बिल्कुल छोटी सिलाई लगा के पट्टी को जॉइंट कर देना है।
तो दोनों पट्टियाँ हमारी स्टिच हो चुकी है। अब मैंने इसको ऊपर की तरफ निकाल लेना है, जिसमें से एक पट्टी हमारी छोटी रहेगी और एक पट्टी हमारी बड़ी रहेगी। तो मैंने एक्स्ट्रा पट्टी को काट दिया है। अब मैं बिल्कुल आधे इंच की ही चौड़ाई इसकी रखूँगी और पट्टी पर सिलाई लगा दूँगी। सिलाई लगाने के बाद अब इसको अंदर की तरफ डाल देना है और दूसरी पट्टी को इसके ऊपर ही आधे इंच की ही रखना है इसको भी, और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये मैंने इसके ऊपर ही एग्जैक्ट ऊपर रखना है इसको और ऐसे सिलाई लगानी है। आप चाहे तो इसको तिकोना भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ इसको बॉक्स टाइप में ही रखा है। अभी हमें कुर्ती के दोनों पार्ट को शोल्डर से अटैच कर देना है। ध्यान रहे सलवट उल्टी सीधी भी आ सकती है, तो इसका मुंह एक साइड ही रखें। तो यहाँ मैंने दोनों शोल्डर पर सिलाई लगा दी है। अब ये बाजू के जो नीचे अटैच होने वाली पट्टी है, ये मैंने 16 इंच लंबी और 4 इंच चौड़ी ले ली है। ये मैंने बुकरम ली है जो कि एक साइड पे मैंने अटैच कर देनी है और एक बूट की सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ हम बाजू को ले लेंगे। इसकी चौड़ाई मैंने 21 इंच रखी है। अब बाजू के नीचे जो पट्टी है वो हमने सीधी रखनी है और बाजू को भी सीधा ही रखना है। अभी मैंने पट्टी ले ली है और बाजू को इसको ऊपर अटैच करना है और थोड़े से इसमें सलवट डाल देना है। जितना आप एक्स्ट्रा लोगे उतनी ही एक्स्ट्रा आपके सलवट आ जाएंगे। तो यहाँ मैंने थोड़े थोड़े से सलवट डाल दिए, बिल्कुल बारीक। अभी हमने इसको सीधा कर लेना है। पट्टी आपके अंदर की साइड रहेगी और ऐसे ही सेम सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। तो देख सकते हैं ये हमारी बाजू रेडी है। अब हमने कुर्ती को लेना है और इस पे बाजू अटैच कर देनी है। शोल्डर पे आपको बिल्कुल थोड़े थोड़े जितने आपके सलवट आ रहे हैं, मेरे यहाँ थोड़े ही आए थे तो मैंने ये सलवट भी डाल दिए हैं। और ये हमने पूरी बाजू को अटैच कर दिया है। सेम ऐसे ही मैंने दूसरी बाजू को भी अटैच कर लिया। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग के लिए मेरे यहाँ पे 17 इंचेस का निशान लगाना है और इसकी फिटिंग कर देनी है। फिटिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। अब मैंने इसके नीचे की फोल्डिंग करनी है। सबसे पहले मैं एक ही सिलाई लगाऊंगी कपड़े को फोल्ड करके। सेम इसी तरीके से मैंने इसको एक बार और फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। तो ये देख सकते हैं हमारी फोल्डिंग भी हो चुकी है। अब कुर्ती की कॉलर की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 7 इंच चौड़ी और 7 इंच लंबी ही पेपर पेस्टिंग ली है, जिस पे 3 इंच की मैंने गोलाई दी है और 1-1 इंच हम कॉलर रखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने कुर्ती की कॉलर नाप लिया था, जिसकी गोलाई 16 इंच थी, तो हमने 16 इंच की ही कॉलर कट करनी। अभी मैंने इसको चिपका लिया प्रेस से और अब हम एक्स्ट्रा पार्ट कट करके इसकी सिलाई लगा देंगे। ये मैं एक बूट की सिलाई लगा रही हूँ। अभी सेम कपड़ा लेके हमने ऊपर से इसके अंदर साइड भी सिलाई लगा देनी है और ये मैं एकदम कॉलर की किनारियों पर लगा रही हूँ। अब एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना है, देन छोटे छोटे कट लगा देने हैं। अभी इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैं काट दूंगी और जो सिलाई में अपने आने वाला है वही हम उतना ही रखेंगे, आधे इंच जितना। अभी मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। अब कुर्ती पर हमने सेंटर पे कट लगा लिया और इसको अटैच कर देंगे। मैंने यहाँ आधे इंच की सिलाई लगाई है। तो
तो यहाँ हमारी कॉलर भी अटैच हो चुकी है। अब इसको फोल्ड करके अंदर की साइड भी हमें स्टिचिंग लगा देनी है। तो ये हमारी कॉलर भी रेडी है। तो कुछ इस तरह हमारी कुर्ती का लुक आया है, जो आप आगे देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।